हेलो दोस्तों, आज हमारा 7वां लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस 7वें लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि मोशन के बारे में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और डिफरेंट काइनेमेटिक्स फंक्शंस के बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपने यदि उसे नहीं देखा है तो आप जाइए और उसे आप देखिए पहले। ओके, और ये हमारा 4th चैप्टर है आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का। हमने इससे पहले 3 चैप्टर्स फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हमने कवर किया है, मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथ्स फॉर टूल्स, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन बना रहेगा वीडियो बनाने के लिए। और आपको भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप आसानी से उसको देख पाओगे। ठीक है, ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नेम है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिकली इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। तो अब एक तरह से हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो मैंने दोनों को कंबाइन क्यों लिखा है, मैंने क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन के बगल में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन लिखा है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि 3 फंडामेंटल इक्वेशन होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो एक ही एजम्पशन पे बेस्ड है, सिंगल एजम्पशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है कि हमारी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से सारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, उसमें ऑब्वियसली हमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एज्यूम करना होता है या फिर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन गिवन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्सेलेरेशन के बारे में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एंड अनयूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब हुआ कि एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलेंगे। वेलोसिटी चेंज कर रही है मगर एक कांस्टेंट तरीके से वेलोसिटी चेंज कर रही है, कांस्टेंट रेट से चेंज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी चेंज तो कर रही है मगर वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। मतलब 1 सेकंड में सपोज 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, थर्ड सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, ऐसे कुछ रैंडमली बढ़ रहा है, या फिर एक्सपोनेंशियली तरीके से, या फिर किसी भी फंक्शन तरीके से वो बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब 1 सेकंड में यदि 5 मीटर पर सेकंड बढ़ता है तो नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगा। मतलब एवरी सेकंड फिक्स्ड होता है कि वो कितना बढ़ेगा। इस वाइज का हम यूनिट बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एवरी सेकंड में कोई फिक्स्ड अमाउंट वेलोसिटी की ही बढ़ेगी, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो चलिए आज बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डिफाइंड है। फर्स्ट हमारा है v = u + at, सेकेंड हमारा है s = ut + ½ at², और हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2as। ठीक है, ये हमारा 3 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें एक एजम्पशन लिया गया है, यही कि एक्सेलेरेशन हमारा हर हालत में कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है डिफरेंट इंटरवल में, तो आप डिफरेंट इंटरवल में इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। पूरे एक साथ यूज़ आप नहीं कर सकते हो। भले पूरे ड्यूरेशन में हर एक 3 सेगमेंट्स या 4 सेकंड्स में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल टोटल ड्यूरेशन है 20 सेकंड्स का टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और नेक्स्ट लास्ट 5 सेकंड्स में सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलेरेशन तो है कांस्टेंट, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो पूरे ड्यूरेशन में एक साथ कभी भी आप इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं करोगे। आप अप्लाई करोगे, ये जनरली लोगों में डाउट होता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को पहले क्लियर कर रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को आप पकड़ो, एक टाइम इंटरवल को पकड़ो, और उस इंटरवल में आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करो और लगाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी इसके बाद पढ़ेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय या तो आप एक साथ लगा सकते हो, मगर बेटर प्रैक्टिस है कि ऊपर जाते समय आप सेपरेट लगाओ,
मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, और नीचे जाते समय आप सेपरेट लगाओगे, क्योंकि ऊपर जाते समय हमारी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, मतलब एक तरह से रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव होता है, और नीचे जाते समय वो एक्सेलरेशन होता है। तो वो मैं मोशन अंडर ग्रेविटी नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करूँगा। अब चलिए इसका कुछ डेरिवेशंस क्विकली देख लेते हैं, ये कहाँ से आया तो समझ लेते हैं इसको। और ओके, उससे पहले डेरिवेशन से पहले देख लेते हैं कि हम इसमें टर्म्स जो लिखे हुए हैं वो क्या क्या टर्म है। तो v ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। v हमारा रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, और u हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। s हमारा बताता है डिस्प्लेसमेंट को, s हमारा बताया डिस्प्लेसमेंट को, और हमारा t हो गया टाइम, एनी इंस्टेंट। आई थिंक सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया, और a हमारा एक्सेलरेशन को बता देता है, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं ये कहाँ से आया। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं, पहला इक्वेशन कहाँ से आ गया। तो पहला इक्वेशन हमारा dv/dt जो कि कांस्टेंट है, जो कि a है, ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को, मैं जो प्रूफ दे रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन से प्रूफ है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से। आप dv चेंज हो रहा है, लिमिट इसकी लगा सकते हो u to v, और इसकी लिमिट 0 to t लगा सकते हो। तो ये v माइनस यू आ गया और ये at आ गया, तो आपको आ गया v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। और कभी कभी आप एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हो इस केस में, या फिर कभी कभी टाइम आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई ए। तो ये सारे फॉर्मूला आपको किसी किसी केसेस में यूज़ होगा। कभी कभी आपको v इक्वल्स टू यू प्लस एट यूज़ कर लोगे, मतलब एक ही इक्वेशन का 3 फॉर्म है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का t इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। चलिए क्विकली देख लेते हैं इसका सेकेंड प्रूफ। सेकेंड प्रूफ हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो आया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी से हम प्रूफ कर देते हैं सेकेंड का। तो v को आप क्या लिखोगे, डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी आप लिखो, वो ज़्यादा बेटर है, डी एस बाई डी टी, और इसको इस u प्लस ए टी। हमने लास्ट क्लास में देखा था काइनेमेटिक्स फंक्शंस के बारे में। तो यदि आपने काइनेमेटिक्स फंक्शन एक तरह से पढ़ लिया तो आपको ये सब काफ़ी आसान लग रहा होगा। तो अब v को मैंने डी एस बाई डी टी लिख दिया, और उसको u प्लस ए टी मैंने लिख दिया, और डी एस इक्वल्स टू मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारा s आ गया, 0 से s तक इंटीग्रेशन, और ये हमारा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है। चलिए सेकेंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ को देख लेते हैं। तो थर्ड प्रूफ हमारा आ जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as को हमें प्रूफ करना है। तो हम थर्ड प्रूफ को हम सेकेंड से ही प्रूव कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप टी की वैल्यू क्या डाल दोगे, टी की वैल्यू वी माइनस यू बाई ए डाल दो इन इक्वेशंस में, ठीक है। तो जब आप डालोगे तो ऐसे इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू बाई ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप तीनों इक्वेशंस को ईजिली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम ग्राफ के मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं इसका प्रूफ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सीखा कि क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। मैंने बताया कि 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि किसी भी इंटरवल में हम अप्लाई करेंगे जिस इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उसी इंटरवल में हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 तो ऑलरेडी मेरे पास एक क्वेश्चन है तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो मैंने ये
क्वेश्चन को दे दिया, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, then moves with uniform speed for 2 minutes and then retarded and finally stops in 30 seconds. Calculate the total distance traveled by the body. ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप तो चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना होता है। सबसे पहले फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को पहले समझना होता है 1 by 1, ईच लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप, आप उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसका एक रफ डायग्राम बनाते हो, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप हमारा होता है, उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपने डायग्राम बना लिया, उसके बाद फिर आपको सोचना होता है कि अच्छा किस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, किस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो ये 3 नॉर्मल मेथड है किसी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ओके, आई थिंक चलिए वाइट से सॉल्व करता हूँ। सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है और वो 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और वो 10 सेकेंड्स तक सेम एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ साथ में ही। सपोज पॉइंट हमारा A है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 0 है और वो पॉइंट B पे पहुँच रहा है 10 सेकेंड में और यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस ड्यूरेशन में क्या गिवन है, इस ड्यूरेशन में हमें गिवन है एक्सेलरेशन हमारा 5 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस का मतलब हुआ। अब चलिए सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेकंड, देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। सो हमारा एक पॉइंट C है और ये 2 मिनट तक, तो मतलब इसको मैं 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकेंड। सो 120 + 10 ये हमारा 130 सेकेंड, T = 130 सेकेंड। तो बेसिकली ये जो इंटरवल है हमारा, ये इंटरवल है 10 सेकेंड का और ये इंटरवल है हमारा 120 सेकेंड का, ठीक है। और उसके बाद फिर चलिए लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद बॉडी फाइनली D पॉइंट पे स्टॉप कर रही है 30 सेकेंड में, मतलब 160। तो ये जो हमारा इंटरवल है वो 30 सेकेंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v1 और सेम वेलोसिटी यहाँ भी होगी v1 और वापस यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। क्योंकि B से C तक हमारी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो A से B तक तो वो एक्सलेट किया और उसके बाद B to C तक मतलब वो सेम स्पीड से चलता गया और फिर C to D उसने रिटार्ड करके अपनी स्पीड 0 कर ली। तो यहाँ हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन यहाँ ज़रूरी निगेटिव होगा। अब कितना होगा ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अब क्वेश्चन हो गया। अब इससे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि बॉडी A B C D ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, हमें बेसिकली A से D तक की डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं बोल देता हूँ D1, D2 और D3। आपको D1, D2, D3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। D1 हमारा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम ut + ½ t² यूज़ कर सकते हैं, ut + ½ at² और हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म 0 हो गया, प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन 5 है और टाइम हमारा 10² है। तो हमारे पास कितना आ गया, 100 × 5 मिनट्स, तो ये हमारा 250 मीटर D1 डिस्टेंस आ गया। तो हमने AB तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब चलिए BC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा BC का वैल्यू जो कि D2 है, जो कि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो हमारा स्पीड v1 है और इंटू टाइम हमारा 120। अब v1 कैसे निकालेंगे,
तो v1 निकालने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सो 0 प्लस एक्सेलेरेशन 5 इंटू 10 t इज़ 10, सो 50 मीटर पर सेकेंड हमारा v1 आ गया। तो 50 इंटू 120 तो हमारा ये 66,000 मीटर, तो हमारा 6,000 मीटर डिस्टेंस आ गया D2 का। अब चलिए हमें V1 भी पता हो गया, तो हम अब C to D में हम अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये रिटार्ड कर रहा है फाइनल स्टॉप, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली रिटार्ड कर रहा है, ठीक। तो D3 निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 50 है, सो 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, और हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं पता है तो या तो एक्सेलरेशन आप निकालो तब इस फॉर्मूला को यूज़ करो। तो आप इस फॉर्मूला को यदि अभी नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 3 इक्वेशन में से तीनों को यूज़ करना, आप कभी कभी 2 इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, और टाइम कितना है 30 सेकेंड में वो रिटार्ड हो रहा है, और यहाँ भी अब देखो आप एक्सेलेरेशन यहाँ भी यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ भी हमें एक्सेलेरेशन चाहिए। तो दोनों फॉर्मूला को यूज़ करने में हम अटक गए कि मेरे को एक्सेलेरेशन नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेलेरेशन ही निकाल लेते हैं इसका। तो एक्सेलेरेशन आप कैसे निकालोगे, एक्सेलेरेशन का सिंपल फार्मूला v माइनस यू बाई टी। सो v इसकी 0 है और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी 5 है और डिवाइड बाई 30। तो आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन इसका हमारे पास कितना आ गया 5/3 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेसिकली मैं इस फॉर्मूला में यूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें हमारा माइनस 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, सो माइनस 5/3 और डिस्टेंस हमारा D3 हो गया, ठीक है। अब सब कुछ नोन है, ओनली D3 अननोन है, सो D3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 2500 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 10, तो हमारा ये 750 मीटर आ गया। तो हमारे पास D3 750 मीटर आ गया, तो हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3, और D1 हमारा कितना है, D1 हमारा है 250 मीटर, सो 250 मीटर प्लस 6000 मीटर प्लस 750 मीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया 7000 मीटर। 7000 मीटर का मतलब हुआ बॉडी ने 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। तो हमारा 7 किलोमीटर आंसर हो गया। तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया डिफरेंट इंटरवल्स में, ठीक है। तो ये वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अब चलिए मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दे देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपको, चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 2। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो अ बॉडी इन मोशन हैविंग फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है और उसकी कुछ पैरामीटर्स दी हुई है आपको। इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो 0 से 10 सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो ड्यूरेशन भी आपको दी हुई है। तो सब कुछ उसने गिवन कर दिया है, मतलब एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब एक पूरा एक इंटरवल में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। अब वो क्या निकालना है, D10 बाई D10। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि ये D10 और D10 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। D10 का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल 10 सेकेंड, दैट मीन्स पूरे 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं D10, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे भी लोग पूछ लेंगे क्वेश्चन की कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन, अब D10 को समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड,
मतलब 10वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 10वें सेकंड का मतलब हुआ कि 9 सेकंड कंप्लीट हो गया है, और जब वो 10वां सेकंड स्टार्ट हुआ तो उस 1 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, इसका मतलब हुआ d10th। तो d10 ऊपर वाले को निकालने का तो काफ़ी सिंपल तरीका है। d10 आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूला से, इसमें कोई इशू नहीं। डायरेक्टली आप t की वैल्यू 10 डाल दो तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा। तो सपोज 4 × 10 प्लस हाफ × 1 × 10 स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 40 प्लस 50, सो ये 90 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है d10th निकालने का मैं आपको सबसे शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। d10th निकालने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक है कि आप d10 माइनस d9 कर दो, राइट। मतलब अब पूरे d10th का मतलब हुआ, मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये 0 है, t = 0, क्या हो रहा है, t = 0 और t = 10, ठीक है, और यहाँ t = 9 है। ठीक है, तो अब बॉडी इस इंटरवल में, मतलब ये 1 सेकेंड, लास्ट जो 1 सेकेंड है इसमें उसने कितना ट्रेवल किया, इसी को हम d10th बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से d10, मतलब ये d10 में से यदि आप d9 घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 10th आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा सिंपल मेथड है d10th को सॉल्व करने का। तो d10th आप कैसे सॉल्व करोगे, d10th = d10 माइनस d9, और d10 का फॉर्मूला आप लगा दोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और d9 में भी आप सेम फार्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस यहाँ पे t का वैल्यू आपको अलग लेना है। तो d10 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ये 90 है माइनस, अब d9 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल स्पीड 4 है, सो 4 × 9 प्लस हाफ × 1 × t हमारा 9 स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 90 माइनस 36 प्लस 9 9 81 डिवाइड बाई 2, सो 81/2 कितना आ जाएगा 40.5। तो 90 माइनस, अब चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारा कैलकुलेटर 36 प्लस 40.5, सो 76.5 को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, और मैं क्विकली -90, आपके पास 13.5 आ गया। तो 13.5 मीटर आपकी 10th डिस्टेंस हो गई। तो आप रेशियो निकाल सकते हो। अब रेशियो का क्या फॉर्मूला है, d10/d10th आपको निकालना है। d10 90 डिवाइड बाई 13.5, ठीक है। सो 90/13.5 हो जाता है 27/2, तो इंटू 2 मैंने कर दिया, तो आपका रेशियो आ गया 90 × 2/27, 9 3 27, 9 10 तो आपका आंसर आ गया 20:3, 20:3 ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। चलिए, मेरे को एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है, मगर वो थोड़ा सा लेंदी है, आप ट्राई करो। मेरा कैमरा थोड़ा हीट इशू आ जाता है मेरे कैमरा में, जब ज़्यादा देर 30 मिनट से ज़्यादा इंटरवल में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो पाया कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आई थिंक 25 मिनट बीत गया है। क्विकली हमें सॉल्व करना है, वरना बीच में ही हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि 2 ends ऑफ ए ट्रेन मूव्स विद द स्पीड u and b while crossing a particular point। ओके, क्विकली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सपोज एक पॉइंट है ए, और 2 एंड जो ट्रेन की है, सपोज हमारा, चलो मैं ख़राब सा ही बना रहा हूँ डायग्राम, कोई बात नहीं, जल्दी है।
एक ट्रेन है, ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट में ट्रेन की स्पीड u है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझने में लोगों को टाइम लग जाता है, तो फॉर सिंपलिसिटी मतलब मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली मतलब फिगर से समझा रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। अब जब ट्रेन जब क्रॉस कर जाती है, तो एक्चुअली ऊपर में है, मैं नीचे बना रहा हूँ, चलो इसका ठीक, क्रॉस कर गया तो उसकी लास्ट एंड जब क्रॉस की तो उसकी लास्ट एंड की स्पीड v थी, ठीक है। मतलब एक तरह से ट्रेन एक्सेलेरेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको निकालनी है जब ट्रेन की कुछ लेंथ होगी l, सपोज आप उसको एज्यूम कर सकते हो ट्रेन की लेंथ l, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट a पे पहुंचा होगा तो उस समय ट्रेन की क्या स्पीड थी। एक तरह से ट्रेन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड, u से लेके v तक इंक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसमें इसको एज्यूम करोगे तब इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तरह से इफेक्टिवली ये हमारा l/2 डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज मिड पॉइंट का वेलोसिटी एज्यूम कर लो, uv था ना, सपोज हमने x एज्यूम कर लिया, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन u से x तक हम लगा देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। t=0 सपोज हमने ये लिया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया v² जो कि x² है माइनस u² विच इज 0, विच इज 0 नहीं है, ये हमारा u² इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने a एज्यूम कर लिया और इंटू l/2, तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हम लगाएंगे उस x मिड पॉइंट से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो मिड पॉइंट तक स्पीड हमने माना था x, ठीक है। तो फाइनल स्पीड इसकी v होगी, तो v² माइनस x² इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू l/2। आई थिंक ये सेकेंड इक्वेशन है, आई थिंक मैंने इक्वेशन सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको आंसर लाना है। तो काफ़ी सिंपल है, अब इसको ऐड कर दो, x² कैंसिल हो जाएगा, तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 4, ये हमारा 2al आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दो, आप al की वैल्यू निकाल दो, al की वैल्यू हो जाएगी v² माइनस u²/2, ठीक है। अब इस al की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, ये एक्चुअली al ही है, तो आपको क्या आ गया, आपके x² की वैल्यू आ गई आपकी u² प्लस v² माइनस u²/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 2u² प्लस v² मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मेरा कैमरा बंद ना हो, और मैं v² प्लस u²/2, तो ये हमारा x² का आ गया वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई √v² प्लस u²। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इस क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे आई थिंक मोशन अंडर ग्रेविटी को, ठीक है। तो चलिए स्टॉप करते हैं क्लास को।